नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 अक्टूबर है और दिन है बुधवार। सुबह के बाजार में जैसे जानकारी आपको दी गई थी कि सरसों के बाजार में कुछ सुधार हुआ है, कुछ तेजी दिखाई दी है। दोपहर बाद और बाजार बढ़ा है, कितना बढ़ा है इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कुछ दोपहर में जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि आप किस जिन्स पर बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले पूछा है बाजरे के बारे में। तो बाजरे के बारे में बाजरा का जो रिपोर्ट है वो ये है कि बाजरा का जो उत्पादन है वो इस साल 148 से 150 लाख टन के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिजाई अच्छी हुई थी और बिजाई के समय मौसम ठीक था और बाद में भी फसल को जो है मौसम की मदद मिलती रही है। और कुल मिलाकर के जो बाजरे का उत्पादन है वो शानदार है, सुंदर है। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी बेल्ट है और हरियाणा की और पंजाब की बेल्ट है, यहाँ से अभी तक बाजरे की जो है आवक बढ़ रही है और जो बाजार है वो 2,000 रुपये से लेकर के 2,100 रुपये तक देखा जा रहा है। कुछ एक मंडियों के अंदर हो सकता है 2,200 रुपये तक का भाव भी पहुंच गया हो। दरअसल हुआ क्या है कि हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के प्रदेश में जो राज्य सरकारें हैं वो बाजरे की सरकारी खरीद कर रही हैं और एमएसपी का जो भाव है वो है 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। इस कारण से जो बाजार में थोड़ा बहुत जो प्राइवेट खरीद है वो भी बढ़ रही है और इसी कारण से बाजार थोड़ा सा तेज हुआ है 25-50 रुपये। और इतना ही बाजार यानी ज़्यादा से ज़्यादा 75 रुपये 100 रुपये तक बाजार बढ़ने की गुंजाइश अभी फिलहाल बनी हुई है। लेकिन चूंकि अभी प्रेशर और बढ़ेगा, अभी आवकें और बढ़ेगी, तो बाजार में जो है बहुत बड़ी तेजी फिलहाल दिखाई नहीं देती है और लगता ये है कि इसको स्टॉक करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। कुछ लोगों ने साथियों ने पूछा है ऑयल्स के बारे में, खाद्य तेल, और साथ में पूछा है सोया तेल के बारे में, सोया रिफाइन के बारे में। देखिए, सोयाबीन की जो क्रॉप है वो हमारे यहाँ पिछले साल की तुलना में सरकार ये कहती है और जो सोपा एजेंसी है वो ये कहती है कि बिजाई ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन सितंबर अगस्त के अंदर जो बरसात नहीं हुई उससे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में और राजस्थान के अंदर सोयाबीन की क्रॉप को नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है, कितना उत्पादन होगा, लेकिन पिछले साल से उत्पादन घटेगा। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ब्राज़ील में जो बुआई है वो अच्छी है, बढ़ रही है, पिछले साल की तुलना से अच्छी हो रही है। अमेरिका की जो क्रॉप है वो अच्छी है और उसकी जो रेटिंग आ रही है वो 52-51% अच्छी पोजीशन में बताई जा रही है। वहाँ कटाई भी चल रही है। तो उन सब कारणों से बाजार इन दिनों घटबढ़ दिखा रहा है, थोड़ा बहुत कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। और लगता यह है कि त्योहारी सीजन के कारण थोड़ी बहुत और थोड़ा सा आगे चलकर भी नवंबर के एंड तक भी, दिसंबर के एंड तक भी आप कह सकते हैं कि जो सोया तेल है या सोया रिफाइंड जिसको आप कहते हैं, इस तेल में और दूसरे आसपास के खाद्य तेलों में जो इसके समकालीन तेल हैं उन सब के अंदर 10% या 15% तक की मुझे तेजी दिखाई देती है। इससे ज़्यादा की तेजी नहीं है। वैसे तेजी लगातार कंटिन्यू नहीं चलेगी, तेजी आएगी, वापसी होगी, बाजार डाउन होगा और फिर इसी तरह से बाजार में घटबढ़ बनी रहेगी। जहां आपको सुविधा लगे घटे भाव में थोड़ा बहुत माल लेना चाहिए। बड़ा स्टॉक इस बार खाद्य तेलों में किसी में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदेशी तेलों का जो स्टॉक है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बड़ी तेजी की संभावना भी नहीं है। बड़ा स्टॉक करके आप कहीं फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा स्टॉक करें, ज़रूरत के अनुसार माल लें, यानी ट्रेड करते रहें। दूसरी बात, तीसरी एक सवाल किसी ने पूछा था कि ग्वार का भाव 7500 कब होगा। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ग्वार का भाव 7500 हो जाएगा। हाँ, 7,000 के आसपास बनने की पूरी गुंजाइश है, पूरी संभावना है। जिस ढंग से हमारे यहाँ देश में क्रॉप है, क्रॉप का जो आंकड़ा आ रहा है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन एक जो औसत आंकड़ा है वो है 50 लाख बोरी के आसपास का, और 50-60 लाख बोरी का ही हमें बताया जा रहा है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पड़ा है। इन दोनों को मिला करके अगर देखते हैं तो जो हमारी साल भर की जो खपत है 1 करोड़ से लेकर के 1.25 करोड़ बोरी की, तो वो आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए बाजार के बढ़ने की थोड़ी बहुत संभावना है। 7500 हो जाए, होने को 8,000 भी हो सकता है, लेकिन मुझे एक बार जो लगता है पहला टारगेट हमारा है वो 7,000 है। हमें 7,000 का इंतजार करना चाहिए। तो ये आपके आज के सवाल हो गए। अब बात कर लेते हैं सरसों की।
सरसों बाजार में आज सुबह जयपुर बाजार 25 रुपये तेज खुला था, 5825 रुपये का भाव हो गया। भरतपुर का भाव भी करीब करीब 28 रुपये के आसपास तेज खुला था, 5476 रुपये के भाव खुला। और अब जो भाव सुन रहा हूँ, अभी जो मैंने भरतपुर बात की है, तो वो भाव है 5490 रुपये से लेकर के 5500 रुपये तक, यानी 20-30 रुपये की जो और सुधार देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के बाजार सुबह से लेकर के शाम तक तेजी की तरफ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज सुबह खाद्य तेलों का जो बाजार है, पर्टिकुलर केएलसी के अंदर जो है वो काफ़ी सुधार दिखाई दिया था। लेकिन शाम के समय केएलसी फिर जो है डाउन जा रही है। लेकिन शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर सोया तेल जो है वो पॉजिटिव जा रहा है और अभी भी उसमें तेजी बनी हुई है। इस कारण से थोड़ी बहुत जो ये तेजी आई है ये रुक सकती है, ठहर सकती है, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना कम है। लेकिन ये गिरावट की संभावना भी जो है नहीं है, यानी कम है। तो ये जो 5825 का भाव है जयपुर का, ये कल 5825 ही रह सकता है या 5850 हो सकता है। वैसे आज सलोनी प्लांट ने 50 रुपये तक का बाजार बढ़ाया है। ये एक बड़ा बदलाव है, बड़ा जो भाव में चेंज है। 50 रुपये का भाव 25-25 रुपये 2 बार करके उन्होंने सारे प्लांटों में बढ़ाया और इस समय भाव हो गया है 6275 रुपये, 6250 रुपये और 6225 रुपये। तो ये कोटा का भाव है 6225 और 6250 दिग्नेर और अलवर का भाव है। 6225 रुपये का भाव है, 75 रुपये का भाव है अलवर का। शायद मैं देखने के बाद थोड़ा ठीक से बता पाऊंगा। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि बाजार काफ़ी सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला जो सप्ताह आएगा, यानी इस सप्ताह के बाद में, तो तब श्राद्ध पक्ष समाप्त हो चुका होगा, थोड़ी खरीद निकलने की संभावना बनेगी और बाजार थोड़ा और सुधार की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन याद रखें, बार बार मैं निवेदन करता रहा हूं कि सरसों में बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। बाजार यहीं 6000 जयपुर अगर आ जाता है तो 6100 हद 6200 के आसपास जा कर के ठहर सकता है या वापसी आ सकता है। तो ये सरसों का बाजार। नरमा के बारे में भी एक सवाल आया था, कॉटन के बारे में। कॉटन के बारे में बड़े विस्तार से मैं बता चुका हूं कि कॉटन में निश्चित रूप से लगता है कि 1000 रुपये की तेजी यहां से बनती हुई दिखाई दे सकती है नवंबर एंड तक या दिसंबर फर्स्ट वीक में। यहाँ अभी जो भाव है वो 7000, 7100, 7200 के मंडियों के भाव है, अलग अलग क्वालिटी के अनुसार भाव होता है। तो ये जो भाव है इसके अंदर 1000 रुपये का सुधार तो होना चाहिए, ऐसा उम्मीद है, ऐसा संभावना लगती है। जैसा कि फसल का उत्पादन है, जैसा कि चारों तरफ की जो डिमांड है, इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि भाव इतना तो होना चाहिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। मैं सलोनी का भाव भी आपको ठीक से दोबारा बताऊंगा। तो फिलहाल जो बाजार बना हुआ है वो एक तेजी का ट्रेंड लेकर के चल रहा है। आज भरतपुर का भाव 5472 रुपये खुला था, उसके बाद में भाव हो गया 5490 रुपये। आप 5490 या 5490 से 5500 रुपये तक मान सकते हैं। जयपुर 5825, अलवर 5550, कोटा 5300, सुमेरपुर 5480, खैरथल 5450। दिल्ली में भी 50 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी हुई है, दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर। तो दिल्ली के अंदर भाव हो गया है 5550, चरखी दादरी 5500, गोयल कोटा 5650 पर स्टेबल है। बीपी आगरा 5950, शारदा 5950, ये भी स्टेबल भाव है। बरवाड़ा 5325, हिसार 5300, मुरैना 5250, सिवानी 5475, नडबई 5470, बीकानेर 5150, नागौर 5200, टोंक मंडी 5425, निवई 5450, आदमपुर 5259, सिरसा 5285, खेरली मंडी 5535, हिंडौन 5545, नौर मंडी 5300, मेड़ता सिटी 5100, बारा मंडी 5350, खैरथल 5450, गंगापुर सिटी 5480, कोटा 5400 रुपये, गंगानगर 5503 रुपये। और जो आज सलोनी का जो भाव है वो एग्जैक्ट आपको मैं दे देता हूं। कोटा का भाव है 6225, अलवर और दिग्नेर का भाव है 6275 रुपये और शमशाबाद का भाव है 6250 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।